अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। शौहर को भाई बोलना, बीवी को बहन कहना। अगर शौहर को भाई बोल दिया जाए तो क्या ये निकाह टूट जाता है? नीज़ बीवी को बहन बोल दिया जाए तो क्या हुक्म है? फ़ातिमा साहिबा कराची से। बीवी तो शौहर को जो मर्ज़ी बोल दे, निकाह नहीं टूटता। लेकिन शौहर बीवी को बहन ना बोले, बहन बोलने से निकाह तो नहीं टूटता, लेकिन यह कि यह अमल बुरा है, जायज़ नहीं है ऐसा कहना बीवी को। कितनी ऊंची हील पहनना जायज़ है? इस्लाम में औरत का बड़ी हील वाली चप्पल पहनना जायज़ नहीं है, तो क्या 2 से 3 इंच की हील पहन सकते हैं? भाई इस्लाम में बड़ी हील वाली चप्पल पहनना जायज़ नहीं है, मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। क्या दलील है जी इसके नाजायज़ होने की? जितनी बड़ी हील पहने जायज़ है, उसमें क्या हर्ज है? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि हील वाली जूती पहनना औरत के लिए नाजायज़ है। वल्लाहु आलम। फ़्लैट की मिल्कियत में तनाज़ा का हल। मेरे शौहर ने ज़िंदगी में सबको बताया हुआ था कि ये फ़्लैट मेरी बीवी का है, लेकिन वो फ़्लैट नाम मेरे शौहर के था, तो अब वो फ़्लैट किसका होगा? देखें, अगर शौहर ने ये बताया हुआ था कि मेरी बीवी का है तो सिर्फ बता देना काफ़ी नहीं है, बीवी को हैंड ओवर करना, कब्ज़े में देना भी ज़रूरी है। तो अगर शौहर ने यूँ कहा कि ये मेरी बीवी का है, उसके बाद शौहर ने कब्ज़ा दे दिया। कब्ज़े का क्या मतलब? अपना सारा सामान शौहर उस फ्लैट से निकाले और ख़ुद भी निकले और बीवी उस फ्लैट में चली जाए, एक दफ़ा चली जाए तो ये कब्ज़ा हो जाएगा, फिर बेशक सामान वापस डाल दे। या ये तकल्लुफ़ से बचना चाहता है कि कौन सामान निकाले कौन वापस डाले, तो सामान समेत फ़्लैट दे देता और ख़ुद थोड़ी देर के लिए मियाँ साहब बाहर निकल जाएँ, बेगम अंदर हो, और ये कहे कि भाई ये सामान समेत फ़्लैट आपका है, तो कब्ज़ा हो जाएगा। एक सेकंड के लिए भी कब्ज़ा हो, लेकिन कब्ज़ा ज़रूरी है। हिबा में, गिफ्ट जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है तो उसमें कब्ज़ा ज़रूरी है। अगर शौहर ने ये सब कुछ नहीं किया तो सिर्फ ज़बान से कहने से फिर वो बीवी का नहीं होगा, उसमें विरासत जारी होगी और कागज़ का कोई एतबार नहीं है। अगर शौहर ने बीवी को फ़्लैट दिया और कब्ज़ा भी दे दिया, फिर बेशक कागज़ात में अपने नाम ही रखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बीवी ही की मिल्कियत में होगा।